Elvish, you have had a tough life after Big Boss. यही लाइफ है। बुरे वक्त में बिल्कुल पता लग जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन फ़ायदा उठाता है आपका और कौन साथ देता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत चीज़ें आती हैं जो हमें नीचे खींचती है, तो यही लाइफ है। मैं अपने मन में ग्रजेस नहीं पालता कि किसी ने ये बोला मुझे तब ये बोला। मेरा ये है, आप मेरे से अच्छे से बात कर रहे हो, मैं आपसे अच्छे से बात करूँगा। पब्लिसिटी स्टंट में FIR थोड़ी कटती है, कोर्ट में जाके कोश होती है वो। ऐसे भाई नहीं, फेक मत समझो। फेक होती तो FIR क्यों होती? पुलिस स्टेशन के चक्कर क्यों काटते हैं, हम कोर्ट के चक्कर क्यों काटते हैं? सब असली था भाई। इसके बाद क्या कर रहे हैं आप? फिल्म साइन कर रखी है दो तो टाइम आने पे आप कहोगे वाह एल्विस मौज बांध दी। Elvish Yadav, welcome to Times Network. Thank you. It's lovely sitting opposite you, and thank you so much for interview with us. थैंक यू सर। So Elvish, let's directly start from this main point that you have had a tough life, especially off late after Big Boss. Who has been your friend and who has been not? क्या इसमें आपने रियलाइज किया कि ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरे नहीं? कुछ सीख मिला इस दौरान? नहीं, बिल्कुल सीख मिला। एक्चुअली सीख मिला अपने ऊपर से ज़्यादा, कि जो मेरे अंदर चेंजेस आए, कि मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए। और जो आप बात कर रहे हो कि कौन अपना कौन पराया, वो भी मेरे को काफ़ी अच्छे से पता लगा। मैं नाम तो ऑब्वियसली नहीं लूँगा कि ये लोग मेरे अपने थे, ये लोग पराए थे, बट हाँ दिख जाता है। मतलब कभी फील नहीं हुआ था मुझे कि, क्योंकि ऐसा बुरा टाइम कभी आया भी नहीं था। पर अब चलो अनफॉर्चुनेटली सही, तो मुझे दिखा काफ़ी अपने थे मेरे लोग जो कहीं नज़र नहीं आए, और कई ऐसे लोग भी थे जो पहले नज़र नहीं आ रहे थे, एकदम से नज़र आ गए। तो खूब बुरे वक्त में बिल्कुल पता लग जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन फ़ायदा उठाता है आपका और कौन साथ देता है। और फैमिली में who stood by you more closer, mom, dad or sister? If I was to say one. देखो, ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं है कि मम्मी ज़्यादा, तीनों पूरी फैमिली दुखी थी। ऐसे उनका दुख मैं काउंट नहीं कर सकता कि इसको ज़्यादा दुख उनको कम दुख ऐसे। बट हाँ, फिर भी मैं बोलूँगा कि जैसे भाग दौड़ का ज़्यादा काम था, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, तो पापा ऑब्वियसली पापा ने काफ़ी मेहनत करी है इस चीज़ के पीछे। सो ऐसे पापा ही बोलूँगा मैं। You said in one of your last interviews that Big Boss जीतना एक कर्स हो गया है. बट ऑन द फ्लिप साइड अगर आप दूसरे साइड पे देखें तो इसके फायदे भी बहुत हुए हैं. बिल्कुल। आपकी पॉपुलैरिटी ले लो, आपको काम और मिल रहा है. ये तो है। देखो, तो क्या अभी आप रियली सोचते हैं कि कर्स है या गलती हो गई बिग बॉस में चले गए? नहीं, ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ प्रॉपर। वो तो है, कभी कभी इंसान जब ज़्यादा सोच लेता है। जब मैं कभी डीप थिंकिंग में होता हूँ कि यार ये सब क्यों हो रहा है, ये ना करता तो शायद ऐसा ना होता, ऐसे बिग बॉस के टाइम्स के बाद ऐसे ज़्यादा हाईलाइट हो गया, वो हो गया, तो कभी कभी आता है मन में। ऐसा सच फ़ायदे तो है ही। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं उसके चक्कर में तो बैठा हूँ ना, तो पहले बॉम्बे साइड मेरे कभी चक्कर नहीं लगे, और बिग बॉस के बाद अब चक्कर रुक नहीं रहे। वैसे चक्कर आ रहे हैं पर ट्रैवल वाले चक्कर नहीं रुक रहे। तो फ़ायदा तो ऑब्वियसली करा है, 70% फ़ायदा बट 30% नुकसान भी है। बट कोई नहीं, कोई जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत चीज़ें आती हैं जो हमें नीचे खींचती है, तो यही लाइफ है। फाइनेंशियली लोग कहते हैं आपके पास 4 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज है, पॉर्श है, आई डोंट नो द फोर्थ वन, बट डुप्ले है. 2 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज। ये तो जो मेरे ब्लॉग्स देखता है उसको खूब पता उनको पता है कि मेरे पे कौन सी गाड़ी है, क्या है क्या नहीं है। बट लोग तो कहते हैं नहीं 4 है. भाई लोग तो नहीं पता क्या क्या कहते हैं। अब सारी चीज़ मान लेंगे तो बस हमारा घर कैसे चलेगा। Okay. Tell me about one close friend of yours in Big Boss, who is Manisha Rani. But recently you have had some fallout with her. नहीं, Is there a possibility कि आप फिर से दोस्त बन जाएं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि दोस्ती टूट गई या फिर कुछ खराब हो गया। अगर हम लोग मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे, ऐसे कोई मैं अपने मन में ग्रजेस नहीं पालता कि किसी ने ये बोला मुझे तब ये बोला। मेरा ये है, आप मेरे से अच्छे से बात कर रहे हो, मैं आपसे अच्छे से बात करूँगा। प्रोफेशनली खूब मैं होप करता हूँ साथ में काम करेंगे, और कोई प्रोजेक्ट साथ में होगा तो बहुत अच्छे से करेंगे। बल्कि जैसे बिग बॉस में हम अच्छे से साथ थे, ऐसी कोई दिक्कत बट अनफॉलो कर दिया आपने इंस्टाग्राम पे, उन्होंने अनफॉलो कर दिया. अनफॉलो चलता रहता है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद कुछ फोन उठा के बात हुई, कुछ तू मैं हुई फोन पर? नहीं, तू मैं तो कभी नहीं हुई हमारी, और कभी होगी तो आराम प्यार से मोहब्बत से ही बात होगी। और ऐसे कहा जाता था कि दे बोथ लव ईच अदर. कौन? यू एंड मनीषा. शो में तो कहते थे, शो के दौरान अरे कहते ये थे. कैसी बात है, ये तो मैंने नहीं सुनी। नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो कभी था भी नहीं, और ऐसा तो ये तो
बेसलेस है। Okay. No attraction either. नहीं, दोस्त है, क्या हो गया? Okay. एक बेबिका ने कमेंट दिया अभी रिसेंटली कि इन दोनों की दोस्ती रियल नहीं थी, अगर रियल होती तो कायम रहती। अरे यार, बेबिका तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बेबिका इज लाइक माई चाइल्डहुड फ्रेंड, अ चाइल्डहुड नाइटमेयर। नाइट फ्रेंड। अरे सब, मेरा किसी से कोई गलत उसमें नहीं कि मैं इससे बुरा बोलूँ उसका बोलूँ, सब अच्छे हैं। जो वो बोल रहे हैं वो उनकी जबान, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी जबान, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब अच्छे हैं। बेबिका तो सबसे अच्छी है बल्कि, देखो। पॉपुलैरिटी से एक और चीज आती है, वो होता है आप बाहर जाते हैं तो यू नो पीपल जंप ऑन यू, दे स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स, दे स्टार्ट रनिंग आफ्टर यू, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मॉबिंग इन अ वे। हाउ डू यू टेक दैट? आई मीन, इज इट इजी? डू यू लाइक इट? ऑब्वियसली ये चीज तो पसंद आएगी, अगर कोई आपके साथ फोटो खिंचा रहा है तो मुझे भी खूब। फोटो नहीं, आपको घेर लेते हैं? अच्छा वैसे, हाँ मतलब अगर मैं फ्री हूँ उस टाइम पे तो घेर लो, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली ऐसे लगता है कि यार एक बार छोड़ दो भाई, काम तो कर रहा हूँ मैं, वो काम भी ज़रूरी है। बट लोग कभी कभी नहीं समझते कि जैसे जो लोग फ़ोटो खिंचाने आए, फॉर एग्जांपल 10 लोग, और उन्होंने फ़ोटो खिंचाई, एक दो की नहीं भी हुई, तो उनको ऐसे लगता है मन में कि अरे ये घमंड आ गया इसमें, तो फ़ोटो नहीं खिंचा रहा। बट ऐसा नहीं होता भाई। अब जैसे अपने आप को कंसिडर करो, मैं भी तो इंसान ही हूँ, मशीन थोड़ी हूँ, मतलब हम भी थकते हैं, हम भी काम करते हैं। तो ऐसा मत सोचना कभी फ़ोटो ना मिले, कभी मिल ना पाऊँ कि इसमें तो घमंड आ गया। सब बराबर हैं, जिनसे मिल पाते हैं उनसे मिल लेते हैं, जिनसे नहीं मिल पाते हैं उनसे कैसे मिले। बट ये लोग कभी कभी बहुत क्लोज आ जाते हैं। जैसे कल ही एक इंसिडेंट हुआ मुनावर का, मोहम्मद अली रोड पर गया तो लोग उसके पीछे पड़ गए, उसमें अंडे फेंकने लगे। आपने पढ़ा होगा जरूर। भाई अंडे फेंकने वाला तो मैंने नहीं पढ़ा, देखो मैंने बस ये सुना था कि कुछ हुआ है। हाँ मैं क्योंकि शूट पे ही था। हाँ। तो देखो, अब फेमस हुए हो आप तो ऑब्वियसली उसके साथ अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बुरी चीज़ें भी आती हैं। पब्लिक प्लेस में जा रहे हो तो ऑब्वियसली पब्लिक चाहेगी कि आपसे मिले, आपके साथ फ़ोटो खिंचाए। अब इंसिडेंट क्या हुआ देखो मुझे पता नहीं, जब मैं देखूंगा तब बता पाऊंगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आप बिग बॉस OTT 3 कर रहे हो। मैंने करा तो 2, 3 क्यों करूंगा मैं? नहीं नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं करोगे? करवा ही नहीं देते वो। एनी सरप्राइज एलिमेंट, कुछ गेस्ट वगैरह बीच में जाना? भाई वो तो देखो वही बता पाएंगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो। ओके। मुझे तो पता नहीं। सागर के साथ मैक्स, अच्छा मैक्सटन, हाँ मैक्सटन अपना भाई है, क्या हो गया? आपका कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया बीच में? अरे कहाँ बड़ा कंट्रोवर्सी, छोटा सा कंट्रोवर्सी। लड़ाई झगड़े सब में होते हैं यार, दोस्तों में होते हैं, वो अलग बात है। उसने डाल दिया, थोड़ा लीगल चला गया, ठीक हो गया वो भी, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत भाईचारा फिर पैचअप हो गया? चलती रहती हैं लड़ाइयाँ। बट ऐसे भी कहा जाता था कि ये इतना पैचअप हो, मतलब एक दिन के बाद पैचअप की खबर आई तो लोग कहने लगे ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी स्टंट में FIR थोड़ी कटती है, कोर्ट में जाके कोश होती है वो। ऐसे भाई नहीं, फेक मत समझो, फेक होती तो FIR क्यों होती? पुलिस स्टेशन के चक्कर क्यों काटते हम, कोर्ट के चक्कर क्यों काटते हैं यार? सब असली था भाई। क्यों ऐसा कोई कितना इतना पिट रहा है, कोई नकली लग रहा था वो। हंसना नहीं चाहिए मुझे, बट स्टिल। फुकरा इंसान के साथ रिलेशन अभी कैसे है? उसके साथ तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले अरे सब बढ़िया है। कोई नाइटमेयर है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई दोस्त है। वहाँ शो में आपके थोड़े वो तो मजाक मस्ती हर शो में चलती है। हुई थी तू मैं नहीं थी, देखो वो ऐसे ही था, प्यार मोहब्बत से हम उसकी टांग खिंचाई कर लेते हैं, वो हमारी टांग खिंचाई कर लेता है, हम थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, वो अलग बात है। सही है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि एल्विश इज अ वेरी हॉट टेम्पर्ड गाय। हॉट, इज इट ट्रू? चलो हॉट टेम्पर्ड लो, शॉर्ट टेम्पर्ड लो। हॉट का पता नहीं। गुस्सा आपको जल्दी आता है? नहीं ओ ये किसने बोली आपको? गुस्सा तो है ही नहीं जी इतना सभी। क्योंकि एक जर्नलिस्ट का भी इंसिडेंट हुआ था, कुछ माइक लोग कहते थे आपने खींच लिया। अच्छा वो माइक नहीं खींचा मैंने यार, माइक क्यों खींचूंगा मैं किसी का? मैं बस ये चाह रहा था कि थोड़ी भीड़ अड़ जाए, आप होटल आके इंटरव्यू ले लो, माइक क्यों खींचेंगे? मैं चला गया था। फिर उसके बाद में जो हुआ उससे मेरा क्या लेना देना, जहां मैं हूं मैं वहां तक बता सकता हूँ। ओके। इसके बाद क्या कर रहे हैं आप? इसके बाद तो प्लेग्राउंड तो आप कर ही रहे हैं जहाँ बैठे हैं, आज शूटिंग हो रही है। इसके बाद तो खाना खाऊंगा मैं। इसके बाद कोई प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव? फिल्म साइन कर रखी है दो, वो टाइम आने पे आप कहोगे वाह एल्विस मौज बांधी। ये साल में शुरू होंगी दोनों? हाँ एक तो स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी भी शायद स्टार्ट हो जाए, अभी उसकी डेट आनी बाकी। बिग रोल, यू एज अ हीरो और मी एज अ हीरोइन? मजाक कर रहा हूँ, हीरो ऑब्वियसली। हाँ जी। ओके, व्हाट एल्स कैन यू टेल अस, समथिंग व्हिच वी डोंट नो अबाउट यू? तो ये बात है 19 जस्ट किडिंग,
यार देखो ऐसा मेरे पे कुछ नहीं मिलेगा आपको यार, मेरा जीवन सारा सोशल मीडिया पे है, A to Z। मैं कहाँ जाता हूँ, कब सो रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, किसके साथ हूँ, किधर जा रहा हूँ, वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे, मेरे पे कुछ ही नहीं आपने बचा। ये भी रिसेंटली कहा था जी कि देयर इज समबडी इन योर लाइफ, सम गर्ल, हाँ। स्टेडी, रीसेंट, अच्छा वैसे नहीं, हम तो जन्मों जन्मों के साथी हैं। ये नहीं हो सकता। हाँ, क्यों? पुराने जन्म की मुझे एक बात याद है, मैं कुछ अभी बोल देता वो फिर कुछ बड़ा बन जाता। पिछले जन्म में था मेरे साथ कोई, तो इस बार भी मैंने बहुत भगवान से, ऊपर वाले से मांग के वही कि सेम वही चाहिए मुझे। वही चाहिए, तो वो आ गया आ एंड गया। आई एम हैप्पी और उसी से शादी करोगे। ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच।